आज आपके सामने मेरा एक भयानक एक्सपीरियंस जो मेरे साथ पेश आया उसका बयान कर रहा हूँ। ये तकरीबन आज से 18 साल पहले वाली बात है और मैं मेरे चंद साथियों के साथ घूमने गया था एक नए शहर बुखारा में। हमने इससे पहले बुखारा गए नहीं थे। तो शहर जो है बुखारा शहर में हमने एक लॉज ली है जो कि टूरिस्टों के लिए दिया जाते हैं। पहले उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आसपास क्या था। वो एक ऐसे जगह में था जिसकी एक साइड में तो बंदे आते हैं, लोग आते हैं, यानी व्यू पॉइंट गेट है, और पीछे ऊंची पहाड़। ये जो बिल्डिंग, जो लॉज जिसमें हम रह रहे थे उसके पीछे बस पहाड़ है और कुछ नहीं। थोड़ा सा जंगल है और पहाड़ है। तो दोनों साइड में होटल लॉज तो है, लेकिन वादियों में अगर नजर पड़े तो चारों तरफ समझो कि पहाड़ से घिरा हुआ है, क्योंकि हम नेपाल की पोखरा की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि ये एक पहाड़ी एरिया है। तो मेरे साथ जो और 3 साथी थे, इन्होंने पता नहीं इनको क्या हुआ, 3 दिन में ही ये कहने लगे कि हम तो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया और मैं उस टाइम बहुत ही यंग था, एडवेंचरस था। मैंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो लोग नहीं रुके, वो चले गए। और मुझे कहा था कि आप भी हमारे साथ चलो, और अगर नहीं भी चलो कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो, बट इस लक्ष्य को छोड़ दो। मैंने पूछा वजह क्या है? उन्होंने कहा 2 वजह है। एक तो हम आपको बता देते हैं कि आप 4 बंदा वाली सूट में नहीं रह पाओगे, क्योंकि आप अकेला हो, आपका खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। और नंबर 2, ये जगह कुछ सही नहीं है। हमें इशारा मिले हैं चले जाना बेहतर है, और हम चले जाने की निर्णय की है। तो वो लोग चले गए, जैसे कहा वैसे। मुझे डिटेल्स में कुछ नहीं बताया और मैं थोड़ा डरा हुआ तो था, क्योंकि सारे लोग चले जा रहे हैं, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन आई टुक इट एज अ चैलेंज कि मैं हाँ दिखा सकता हूँ, मैं अकेला घूम सकता हूँ। और ये मेरी कितनी बड़ी भूल थी जो उसी रात को मुझे पता चला। लेकिन खैर, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं वहाँ से बच के आया हूँ। शायद कोई मेरी अच्छी अमल, मेरे कोई अच्छी कर्म, काम, या तो कुछ चीज़ जो मैं रिलीजियसली मैं पढ़ रहा था, कुछ अपनी यकीन के मुताबिक, शायद उसके लिए मैं बच गया हूँ। अब हुआ यूँ, वो लोग जब चले जाते हैं, शाम होते ही उस जगह बहुत ही सन्नाटा से भरा हुआ होता है। बहुत सन्नाटा सा, चारों तरफ होटल है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी पता नहीं एक गुमसुम सा एक सन्नाटा छाया हुआ था। मैं उस वक्त 6:30 बजे तकरीबन वहाँ पर एक लड़का को बोला है कि देखो भाई, मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा है, ऐसा कोई बात है तो मुझे बता दो। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जगह बहुत ब्यूटीफुल जगह है, पहाड़ है, नेचुरल ब्यूटी है, आप एंजॉय करो, और होटल का फैसिलिटी भी अच्छा है, और अगर आपको रात को कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप हमें बुला सकते हो, हम यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ था, क्योंकि रात को वहाँ पर मैनेजमेंट में कोई नहीं रहते। ये बात मुझे पता नहीं था।
मैं एक लड़का को यहाँ तक बोला कि भाई कुछ पैसा वैसा देना पड़ेगा तो भी एक दो बंदा लेके आके मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि मैं थोड़ा डर रहा हूँ, मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक लड़का ने बोला, छोटा सा एक लड़का था, ये कोई मेरी उम्र का ही था या मुझसे थोड़ा छोटा था, कह रहा था ओके साथी, फ्रेंड, दोस्त, हम आ जाएंगे, आपसे गपशप लगाएंगे, लेकिन मुझे पिलाना पड़ेगा। हमने ठीक है, बियर व्हिस्की राम कुछ भी पियो, कोई बात नहीं, मैं हूँ, मैं भी पी लूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन रात 8 बज गए, वो नहीं आए, 8:30 बज गए, वो नहीं आए। तो यूं ही मैं उसका इंतजार करते करते थका हुआ मैं घूम रहा हूँ, दिन भर घूम रहा हूँ, आसपास आजू बाजू देख रहा हूँ, नए नई जगह फोटो ले रहा हूँ। दोस्त चले गए, उसका भी सदमा है, तो मैं थक के जो है ना, ये कोई 8:30-9 की दौरान मैं सो गया, आँख लग गया था मेरा। तो उसकी बाद जब मेरा नींद छूटा, उस टाइम मैं महसूस ये कर रहा था कि कोई मेरे छाती पर, मेरे ऊपर बैठ रहा है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे में मेरा नींद टूट गया था। मैं किसी को देख नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मेरे कानों में एक वॉकमैन था, उस टाइम वॉकमैन हुआ करता था, आपको पता है उस ज़माने में इस तरह तो नहीं था। एक वॉकमैन, उसमें मैंने DDLG दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे उसका गाना भरा हुआ था, उसको लेके जो है ना मैं सुन रहा था। मेरा बाप उन दिनों में अभी भी फेवरेट है, तो मैं देख रहा था, मैं सुन रहा था। तो कैसे भी मैं उठ नहीं सकता हूँ, मैं कोशिश बहुत की और करने की बाद जितना भी मुझे सूरा कलाम या फिर कुछ भी आते हैं मैं पढ़ने लगा। तो एकदम से जो है ना, कोई चीज़ उठ के निकल के चले गए मेरे छाती के ऊपर से, और मैं जल्द से फौरन जाके जल्द से जल्द दरवाज़ा खोल ली। दरवाज़ा खोल के जाके बाहर देख रहा हूँ वही कि मैनेजमेंट में कोई नहीं है, मैनेजमेंट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। अब मैं बुलाऊं भी तो किसको बुलाऊं? तो मैं आजू बाजू देख रहा हूँ, कोई नहीं है, सन्नाटा। रात तकरीबन 10:30 हो गए। 10:30 का मतलब है बहुत रात, बहुत रात। सामने एक छोटा सा, मेरे ख्याल से 60 वाट की एक छोटा सा पुराने जमाने वाला जो फिलिप्स बल्ब था वो चल रहा था, बाकी सब कुछ बंद था, कोई बत्ती नहीं था। तो मैं ये सुन रहा था, अचानक ही मेरे बाजू वाला जो कमरा है उसकी अंदर से बहुत सारे आवाजें आ रहे हैं। जो आवाज तो सुनाई दे रहा है, लेकिन ये कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है या नेपाली है या हिंदी है, बंगाली है, उड़िया, मलयालम या तमिल, कौन सी भाषा है समझ भी नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि 25-30 आदमी कोई पार्टी मना रहा है, उसका शोर शराबा मुझे सुनाई दे रहा था। तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं क्यों न जाके उनसे मदद मांग लूं। और जैसे ही मैंने उनकी दरवाजा के सामने गया उसको नॉक करने के लिए, मेरे अंदर से एक आवाज आया कि यार इतनी रात गए, पता नहीं अनजान लोग हैं, मैं नॉक करूंगा, पता नहीं क्या होगा, शायद पूरा बन जाएगा या तो शायद कुछ, आई डोंट नो एक्चुअली क्या होने वाला है। तो मैंने नॉक करते जाते हुए भी मैंने अपना स्टेप भी बढ़ाया, दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, हाथ भी लगा रहा था। इन द मीन टाइम मुझे लगा कि मुझे करनी नहीं चाहिए, पता नहीं किस लिए। तो मैंने नॉक नहीं की। मेरे को जितना भी सूरा कलाम या पर कुछ भी आता था जो गॉडली चीज़, वो मैं पढ़ रहा था। पढ़ते मैं सोच रहा था अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई है नहीं, किसको बुलाऊं। और जो मैं नीचे जाके जाऊं, दरवाज़ा बंद था, सामने वाला गेट, और मेरे पास गेट का चाबी नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि हमने कमरा लिया था इकट्ठा, उसके बाद सिर्फ मैं रह गया था और समहाउ मेरे को भी 1-2 दिन में छोड़ना था। सुबह दिन भर गेट खुला होता था, तो मेन गेट के बारे में, चाबी के बारे में ना पूछा और ना मुझे पता भी था। बाद में देखा कि सामने जो गेट है वो बंद किया हुआ है। तो जो भी हो, उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई राह नहीं है। मैं वापस जाके अल्लाह का नाम लेके या गॉड का नाम लेके जाके वापस सो गए हैं। और सूरह फातिहा वगैरह या सूरह नास फलाक पढ़ते या सूरह इखलास पढ़ते मैं पता नहीं कब सो गया। और
उस रात और कुछ नहीं हुआ। मैं उठ गया। सुबह जब मैंने उठा और किसी से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि आपने बहुत अच्छा किया कि उस दरवाज़ा पे जाके नॉक नहीं किया, क्योंकि वो जो रूम है वो 3 महीना से खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि उस कमरे में किसी ने सुसाइड किया था और इसकी वजह से कुछ केस चल रहा है। तो पर्टिकुलरली पूरा होटल ही सील कर किया हुआ था, बट बाद में उन लोगों ने कुछ पैसा वैसा दे दिया, कुछ भी करके सिर्फ उस कमरे को बंद रखा इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिस कमरे मेरे बाजू वाले से सुसाइड हुआ था। और ये टूरिस्ट को या गेस्ट को ये पता नहीं चलता है कि बाजू वाला कमरे में क्या है, वो ताला मारा हुआ होता है या फिर कुछ जैसे भी है बंद होता है। तो हमें पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा था। तो किसी ने कहा अगर आपने दरवाज़ा उसको नॉक किया होता तो शायद पता नहीं आप क्या देखते, शायद कुछ गलत चीज़ें देखते, क्योंकि इससे पहले भी 1-2 गेस्ट ने ऐसे नॉक करके वहाँ पर फेंट होके उनको सुबह मिला है दरवाज़ा पे। सो ये था मेरा कहानी, और ये रियल कहानी है मेरी ज़िंदगी में। अगर चंद रियल कहानी ऐसा हुआ है जो खून को ठंडा कर दे, उनमें से ये एक है, और मैं बच गया, आपके सामने हूँ। होप यू एंजॉयड और जस्ट आप एंजॉय किया ये मेरा कहानी। थैंक यू।